अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे कि ऐसे राइटिंग में मेजर स्टेप्स क्या होते हैं। जो हमने कल कंपोनेंट्स पढ़े थे, कल का जो लेक्चर था इट वाज ऑल अबाउट एन ओवरऑल व्यू ऑफ ऐसे राइटिंग, जिसमें हमारे पास ऐसे के कंपोनेंट्स हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे है, और मैंने आपको एक सैम्पल आउटलाइन भी दी थी जो एक रफ सा आपको स्केच था, और मैंने आपको कहा था आप उसको अपने अकॉर्डिंगली ऑल्टर कर सकते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन। जैसे मैंने कल बात की कि इंट्रोडक्शन को जब भी आपने स्टार्ट करना है, पहले तो हम आउटलाइन कर चुके हैं ना। आउटलाइन मैंने आपको एक सैम्पल आउटलाइन भी दी थी, आउटलाइन तक कल हो गया, जिसमें आपने पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है, देन उसमें इंट्रोडक्शन में थोड़े से बुलेट पॉइंट्स दे के आपने डिस्क्राइब करना है कि इंट्रोडक्शन किस बारे में है, ठीक है। उसमें फिर आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट भी बता देंगे। देन यू डिस्कस अबाउट द बॉडी पैराग्राफ्स जो आपने फर्दर डिस्कशन करनी है ऐसे पे, ठीक है। वो बॉडी पैराग्राफ्स आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ हेडिंग्स आउटलाइन में। एंड देन फाइनली वही 5-7 बॉडी पैराग्राफ्स आपने बता देने हैं, जिसमें आपके पास फॉर एग्जांपल प्रोज एंड कॉन्स अगर आ रहे हैं, या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, या कॉज एंड इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो आप ये हेडिंग दे देंगे। कॉजेज़ की हेडिंग दी तो आपने उसमें बुलेट पॉइंट्स बताने हैं कि अब आपने कॉजेज़ क्या क्या आगे बताने हैं। एक एक पैराग्राफ का जो डिस्क्राइब करना है आपने, वो आप आउटलाइन में एक एक बुलेट पॉइंट दे देंगे, ठीक है। देन आप बताएंगे इफ़ेक्ट्स बता दिए, फिर आपने रिकमेंडेशन इसी तरह दे दी, 4-5 रिकमेंडेशंस दे दी। आप चाहें तो वो एक पैराग्राफ फुल पैराग्राफ बना दें जिसमें आप रिकमेंडेशंस ऑल टुगेदर बता दें, या आप फिर हर पॉइंट को जो आपने बुलेट पॉइंट दिया रिकमेंडेशन के अंदर, तो वो आप एक एक पैराग्राफ करके बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो लेट मी राइट इट डाउन। फर्स्ट आपके पास जिस तरह देखें इंट्रोडक्शन लिखे, फर्स्ट आपके पास इंट्रोडक्शन की हेडिंग आ गई। इसमें आपने जो 2-3 आपके पास टॉपिक आ रहा है, फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी का आपका है टॉपिक, ठीक है। इसमें आपने 2-3 पॉइंट्स बताने, इंट्रोडक्शन आपने किस टॉपिक के बारे में बताने, डेफिनेशन दे दी, ठीक है, एक जनरल ओवरव्यू दे दिया, देन आपने थीसिस स्टेटमेंट दे दी, ओके। देन सेकंड पॉइंट आपने बताना है इसके प्रोज एंड कॉन्स बता दें, बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी बता दिए, या इफेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी बता दिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं नेक्स्ट हेडिंग बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, या एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, जो आपको बेहतर लगता है, सूटेबल वर्ड आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपने इस तरह 2-4 बुलेट पॉइंट्स देते हैं। अब ये जो बुलेट पॉइंट्स होंगे, दैट मीन्स कि इस पे आपने एक पूरा पैराग्राफ लिखना है, तो आपके पास बेनिफिट्स पे 3 पैराग्राफ्स बन गए। देन यू वो गोना डिस्कस अबाउट डीमेरिट्स ऑफ, मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी बता दिया, ठीक है। ये भी आप 3 पॉइंट्स बताएंगे, इस पे भी आपके भी 3 पैराग्राफ्स बन जाएंगे। देन फाइनली आपने रिकमेंडेशन दे दी, ठीक है। इस रिकमेंडेशन में आपने बता दिया 3 से 4 पॉइंट्स दिए, ठीक है। रिकमेंडेशन इसके फॉर में भी हो सकती है, इससे अगेंस्ट में भी हो सकती है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्टैंड्स। तो इस पे ये 4 पैराग्राफ्स बन गए। अब चाहें तो आप इसके अलग अलग ये जो पॉइंट्स हैं इनके अलग अलग पैराग्राफ्स बनाना चाहें वो बना दें, और चाहें तो आप इस रिकमेंडेशन को 2 में स्प्लिट कर दें, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आपको लग रहा है क्या, क्योंकि आपने कोहेरेंसी देखनी है, आपने ये देखना है कि पिछले पैराग्राफ्स जो थे वो कितने सेंटेंसेस पे मुश्तमिल थे। इफ़ दे आर अराउंड 6 to 8 सेंटेंसेस, ठीक है, तो कोशिश करें कि हर पैराग्राफ 6 to 8 सेंटेंसेस पे ही रहे, ठीक है। डू नॉट एक्सीड दिस लिमिट, क्योंकि फिर वो कोई एक पैराग्राफ छोटा हो जाता है, कोई एक बड़ा हो जाता है, तो वो कोहेरेंसी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। वो जो खूबसूरती चली आ रही होती है ना, इससे में वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड देन फाइनली आपने कंक्लूजन दे दिया, ठीक है, ये आपका कंक्लूजन। तो ये आपकी आउटलाइन बन गई जेनेरिक, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हमने इंट्रोडक्शन देना है उसको किस तरह हम बताएं, ठीक है। टॉपिक वही है आपके पास डेमोक्रेसी का, मैरिट्स एंड डीमेरिट्स बता दिया, या जिस तरह भी। तो अब मैंने आपको कल भी बताया था कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी, तो डू नॉट स्टार्ट विद द वर्ड डेमोक्रेसी। ऐसे स्टार्ट करने से पहले और इंट्रोड्यूस कराने से पहले आपने अब इस टर्म को इंट्रोड्यूस कराना है। इस टर्म को इंट्रोड्यूस करा, तो दैट डजंट मीन कि आप स्टार्ट इस वर्ड से लेंगे, नहीं।
ले भी सकते हैं, बट इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि आप इससे स्टार्ट लें. स्टार्ट विद अ जनरल स्टेटमेंट. ओके, वो जनरल स्टेटमेंट क्या है? यू कैन डिस्कस अबाउट ह्यूमैनिटी, that humanity learn to live in groups or communities, and they develop some principles or practices to govern themselves. And then you can talk about uh, कि वो uh, choosing a leader is not a new practice. It has been going on since ages. ठीक है, इस तरह करके आप स्टार्ट कर सकते हैं. And then you can discuss this leadership or this idea of choosing a leader, it gave rise to, or it evolves into a system of governance and leadership, some kind of the statement. So what we talked about, ये एक general statement होगी. हम discuss कर रहे हैं democracy को, but we did not use the word democracy. What else we used? We used the word choosing people. We know democracy is the way to choose people among people. We use the word govern या governance or leadership. ठीक है, we use the word humanity. We use the word of practicing this phenomena since ages. ठीक है, so we did not use the word democracy at all in this general statement. This is what we call general statement, because we did not use this word democracy. Rather than we use different words like choosing people or governance or govern or leadership or things like that. Now we have to move. This is the general statement consisting of one or two state sentences. Then we're going to move towards the specific statement. What we have to write in this specific statement, we have to be more specific. This word specific shows that now we have to be specific. What we have to be specific for? We have to use this word democracy. Now we have to discuss this phenomena. So in this statement, what we're going to do is we start going towards the word sentence or the topic statement. Okay, in this general statement we discuss generically. Now we are going towards, अब हमने बात की कि जी this phenomenon or this idea give rise to the phenomenon of leadership or the concept of leadership. So अब leadership से we're going to discuss about democracy. ठीक है, इसमें हम डेमोक्रेसी का वर्ड भी यूज़ कर सकेंगे. कैसे कि जी देर आर सो मैनी गवर्नमेंट सिस्टम जिसमें से एक डेमोक्रेसी भी है. एंड फिर इफ़ वी कैन टॉक अबाउट एनी कोटेशंस, तो हम जिसमें बहुत फेमस है लिंकन की, ठीक है, अब्राहम लिंकन की, तो आप वो भी बता सकते हैं. आप और भी बहुत सारी बता सकते हैं. आप करंट किसी बुश की या आप ओबामा की या करंट किसी की भी बता सकते हैं. तो आप डेमोक्रेसी की कोटेशन, ठीक है, डालें विद रेफरेंस के वर्ड्स ऑफ दिस, और फिर आप कोटेशन मार्क्स देंगे एंड देन यू गोना कोट दैट कोटेशन. अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ी बात, मतलब जब आप बात कर रहे हैं, कोटेशंस डाल रहे हैं, तो डू नॉट लीव एनी लाइन इन बिटवीन. ठीक है, अब आपने ये बात की कि दीज आर द, और this can be defined as in the famous words of this. आप उसी लाइन को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, आपने जहाँ पे लिखना है द कोटेशन आ जाएगी. दिस इज हाउ यू राइट, ये आपकी कोटेशन मार्क्स आ गए, एंड देन आपने इसी से आगे सेंटेंस कंटिन्यू कर देना. सो यहाँ पे अब स्पेसिफिक स्टेटमेंट क्या है कि नाउ यू आर डिस्कसिंग द कोर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, इसमें आप डेमोक्रेसी का अगर चाहें तो ग्रीक फिलोसोफर से भी कोई ले सकते हैं. ठीक है, एरिस्टोटल की कोई कोटेशन डालना चाहें, एरिस्टोटल को कोई फिनोमेना डालना चाहें जो डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन कर रहा है, तो आप वो भी कर सकते हैं. ठीक है, सो इसमें आप बताएंगे कि डेमोक्रेसी इज़ अबाउट द विल ऑफ पीपल, और
provision of basic needs to the masses, or empowerment of women and independence of the judicial rights. एक democracy के आपने pros बताने हैं यहाँ पे, ठीक है. ये एक specific statement हो गया आपका. General और specific statement देने के बाद if you are going for descriptive essay, ठीक है, दो तरह के ऐसे हम कल भी हमने बात की है. अगर तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे है तो आपने क्या करना है, जो भी आपकी टॉपिक स्टेटमेंट होगा, यानी कि जो आपका टॉपिक है आपने उसके बारे में बताना है. फॉर एग्जांपल मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी है, ठीक है, तो आपने डेमोक्रेसी को बता दिया. देन आप अब जनरल स्टेटमेंट स्पेसिफिक स्टेटमेंट के बाद अब आप एक पूरा पैराग्राफ जो बताएंगे वो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बात होगी. मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. उसके बाद यू कैन डिस्कस अबाउट रिकमेंडेशंस और सजेशंस, जो भी आपको ठीक लगता है. और ये क्यों मैं बता रही हूँ कि ये कैसे होगा, ये जो हमने आउटलाइन में चीज़ें बताई हैं वो रिकमेंडेशंस और सजेशंस, एंड देन एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आ जाएगी और थीसिस स्टेटमेंट जिसको आप कहते हैं, ठीक है. ये हो गया, ये आपका डिस्क्रिप्टिव में होगा. On the other hand, if you are attempting an argumentative essay, उसमें क्या होगा. अब अगर वो बात कर रहा है कि या अच्छा आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे भी कैसे पता लगता है मैं आपको वो भी बताऊंगी. देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स. जब आपको एक बिल्कुल जेनेरिक स्टेटमेंट दिया ना, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी और ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबल विलेज, वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज, और ग्लोबल वार्मिंग, इट्स इफेक्ट्स एंड कॉजेज़, इस तरह की जब स्टेटमेंट्स आती हैं ना तो दे आर मोर लाइकली टू बी अटेम्प्टेड एज डिस्क्रिप्टिव. इसमें आप, क्योंकि वो आपसे एक स्टेटमेंट उसने आपको दे दी है मैरिट्स डी में, वो आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं कर रहा, वो आपसे नहीं कह रहा कि आप आर्ग्यू करें, वो आपसे पूछ रहे मैरिट्स एंड डी मैरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है. ये एक जेनेरिक स्टेटमेंट है, आपने इसको एज ए स्टेटमेंट लेना है और आपने इसको डिस्क्रिप्टिव ऐसे में लेना है. On the other hand, if he asks you about a question, something like a question, for example, has democracy failed to deliver in Pakistan? Okay, so it's a question. That means you have to argue on this. या आपसे आप इसको इस तरह ले लें जिस तरह आप करंट अफेयर्स में पेपर देते हैं ना, आपसे कोई सवाल पूछा गया है, ठीक है, विद अ क्वेश्चन मार्क. समटाइम्स उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं भी दिया होता, बट अंडरस्टूड बात होती है कि वो एक बहस करना चाह रहा है, वो आर्ग्यू करना चाह रहा है, वो आपसे पूछना चाह रहा है, आपका स्टांस लेना चाह रहा है, ठीक है. तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उस पर आपको आर्ग्यूमेंट. अब इसको आप इस तरह नहीं ले सकते कि आप इसको सिर्फ ये बताएं कि डेमोक्रेसी ने पाकिस्तान में फ़ेल कर दिया, लाइक डेमोक्रेसी इज़ फेल्ड इन पाकिस्तान, ठीक है, कि डेमोक्रेसी डिलीवर नहीं कर सकी. आप इसको सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि अच्छा डेमोक्रेसी डिलीवर नहीं कर सकी, दैट्स इट. आप उसकी सिचुएशन बता रहे हैं कि अच्छा कैसे नहीं कर सकी, और डेमोक्रेसी ने जो फेलियर वाली सारी सिचुएशन है ना, आप सिर्फ वो नहीं बताएंगे. आप इसमें बताएंगे कि पाकिस्तान का शुरू से क्या तरीका चलता आ रहा है, डेमोक्रेसी कब आके यहाँ पे फ्लरिश हुई है, किस तरह फ्लरिश हुई भी है या नहीं हुई, ठीक है, और फेलियर के कॉजेज़ क्या हैं, ठीक है, और यहाँ पे बेस्ट सूटेबल क्या होगा गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है. आपने इस तरह इसको डिस्कस करना है. अब यहाँ पे जब हमने इसमें भी इवन इन आर्ग्यूमेंटेटिव, ये तो हमने डिस्क्रिप्टिव पढ़ लिया ना, इवन इन आर्ग्यूमेंटेटिव आपको जनरल स्टेटमेंट देनी है, आपको स्पेसिफिक स्टेटमेंट देनी है. आफ्टर दैट आपने थोड़ा सा बताना है डेमोक्रेसी को कि यहाँ पे आप पाकिस्तान को थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देंगे, ठीक है. वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन. मैंने अभी कंप्लीट ऐसे की बात नहीं की, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन एट दिस पॉइंट. यहाँ पे हमने जनरल स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन में दे दी, स्पेसिफिक स्टेटमेंट दे दी. अब हम पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे. पाकिस्तान जब से एग्जिस्टेंस में आया है तो कैसे उसकी हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी रही है, ठीक है. यहाँ पे आपने हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी बता दी, यह आपने थोड़ा सा बता दिया, ठीक है. और फिर आपने बताना है कि फेलियर के चांसेस क्यों थे, ठीक है,
फेलियर के रीजंस क्या थे, सही हो गया। जिसमें आप बता देंगे कि पाकिस्तान को हमेशा से बहुत सारे चैलेंजेस का सामना रहा है, जिसमें से फूड एंड वाटर तो हमारे एक बेसिक है, पावर्टी है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे जस्ट बिकॉज पावर्टी की वजह से फेयर एंड फ्री इलेक्शंस नहीं हो सके, ठीक है, नो फेयर एंड फ्री इलेक्शन, तो इस वजह से जो है डेमोक्रेसी यहाँ पे फ्लरिश नहीं कर सकी, ठीक है। और फिर यहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इतना ज़्यादा नहीं रहा, यहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का इश्यूज रहे हैं। और इस तरह बताएंगे कि जी पाकिस्तान की जो एलीट क्लास है वो बहुत सारा ईविल में वो इन्वॉल्व रही है, और इस वजह से जो है करप्शन है, नेपोटिज्म है, और बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं इस सोसाइटी में। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है। आपने वही जो डेमोक्रेसी के फैक्टर्स हैं ना, आपने उनको बता देना कि पाकिस्तान में ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये हो गया। फिर आपने अपना स्टांस देना है कि जी स्ट्रॉन्ग जुडिशरी का इशू रहा है, लैक ऑफ जुडिशरी रही है, ठीक है, यहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, लैक ऑफ जुडिशरी रही है, और इस वजह से ह्यूमन राइट्स को भी अब्यूज़ मिलता रहा, बिकॉज लैक ऑफ जुडिशरी, लैक ऑफ लॉ कह लें, रूल ऑफ लॉ नहीं है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है, जिसकी वजह से ह्यूमन राइट्स जो है वो निगलेक्ट होते रहे हैं, और इस वजह से डेमोक्रेसी यहाँ पे फ्लरिश नहीं कर सके। दिस इज़ योर स्टैंस। क्या आप ये बातें समझ रहे हैं कि यहाँ पे फ्लरिश ना करने का रीज़न क्या है कि यहाँ पे चीज़ें आपको ठीक से मिल नहीं रही, यहाँ पे हर इशू है और वो इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो रहे। सो आप ये कहेंगे दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, और ह्यूमन राइट्स वायलेशन की वजह से पीपल कैन नॉट चूज़ व्हाट दे वांट, यहाँ पे डेमोक्रेसी इसलिए फेल हुई है। ऑन द अदर हैंड ये आपका अपना स्टांस हो गया, ओके, ये आपका अपना स्टांस हो गया कि आप ये कह रहे हैं, लाइक इट्स जस्ट अ सैम्पल। आप अपना स्टांस में कुछ भी दे सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि इन रीज़न से नहीं है, कुछ और रीजंस दे सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। मैं ये कह रही हूँ कि लैक ऑफ रूल ऑफ लॉ की वजह से यहाँ पे डेमोक्रेसी फेल कर रही है, ठीक है, या ये जो इश्यूज़ हैं, ठीक है, ये इश्यूज़ जो हैं पावर्टी या फूड एंड थिंग्स लाइक दैट, इसकी वजह से लोग गरीब हैं और लोग अपने लिए चूज़ नहीं कर सकते, वो बिक जाते हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। अदर हैंड पे जो ओपोनेंट्स स्टांस है वो कहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं दिस इज़ नॉट द रीज़न, ठीक है, ये चीज़ें पहले भी पाकिस्तान बनने से पहले भी ये चीज़ें रूटेड थी इसमें, तो दिस कुड नॉट बी द रीज़न। वो अपना ये स्टांस देते हैं। आपने यहीं पे बात नहीं ख़त्म करनी, आपने इनका एंटी स्टांस भी देना है, ठीक है, एंटी थीसिस कह लें या आप इसको एंटी ओपोनेंट स्टांस, आपने वो भी देना है। और आप बताएंगे कि जो नेशंस पाकिस्तान से के बाद बनी हैं, जो पाकिस्तान से यंगर हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल USSR की इंटीग्रेशन के बाद जब रशिया बना है, वो सब चीज़ें हैं, तो दे हैव वीडेड आउट देयर शॉर्टकमिंग्स यूजिंग द टूल ऑफ डेमोक्रेसी। उन्होंने डेमोक्रेसी को यूज़ करते हुए ये चीज़ें जो हैं ख़त्म कर दी, ठीक है, डेमोक्रेसी को अच्छे से यूज़ करते हुए। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे डेमोक्रेसी को यूज़ नहीं कर पाए, ठीक है, बट नॉर्मली जो नेशंस हमसे पहले बनी हुई थी उन्होंने डेमोक्रेसी को कह सकते हैं वॉइस ऑफ पीपल को यूज़ करके उन्होंने अपने हालात अच्छे कर लिए, जबकि ओपोनेंट्स कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये इश्यूज पहले भी थे, पाकिस्तान बहुत पहले से ये सब चीज़ें फेस कर रहा है, और ये कोई नई चीज़ नहीं है इसका डेमोक्रेसी, बिकॉज डेमोक्रेसी इज़ अ न्यू सब्जेक्ट, तो डेमोक्रेसी से इसका कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है। बट क्या है कि ये चीज़ें डेमोक्रेसी को हैम्पर्ड कर रही हैं, ठीक है। देन ये आपका एक स्टांस हो गया, देन आपने ओपोनेंट्स का स्टांस दिया, देन आपने एंटी थीसिस दिया, अब फाइनली आपने क्या करना है, थीसिस स्टेटमेंट देना है, जिसको आप कंक्लूडिंग स्टेटमेंट भी बोलेंगे, या इट्स पैरा के थीसिस स्टेटमेंट आप कह लें, जिसमें आप फाइनली कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी जो है
it has failed to deliver in Pakistan, and the prosperity it promises. डेमोक्रेसी से जो कंसर्न चीज़ें हैं और जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ठीक है, वो फेल हो चुकी हैं पाकिस्तान में. तो आप इस पे एंड करें कि फेल टू डिलीवर द प्रॉस्पेरिटी इट प्रॉमिसेस. ठीक है, यहाँ पे आपने एंड कर दिया एंड दिस इज़ योर थीसिस स्टेटमेंट. इसी थीसिस स्टेटमेंट को आपने पहले से सोच के रखना है. जब आप एक वो कर रहे होंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं एट द बैक ऑफ योर आंसर शीट, तो आपने थीसिस स्टेटमेंट पहले से सोच के रखनी है. और यही थीसिस स्टेटमेंट आपने यहाँ पे when we discuss about the introduction, यहाँ पे यही थीसिस स्टेटमेंट आपने लिख देनी है, ताकि एग्जामिनर को जब वो आउटलाइन पढ़ा है तो उसको आउटलाइन पढ़ के पता लग जाए कि आपका स्टांस क्या है. ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट आप मेंशन कर सकते हैं. सो जल्दी से क्विक रैप अप कर लेते हैं. आउटलाइन आपने दे दी. आउटलाइन में आपने इस तरह सब चीज़ें बतानी, बेनिफिट्स बता दिए, मेरिट्स, डिमेरिट्स, रिकमेंडेशन कंक्लूड कर दिया. दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू. ठीक है, एवरी पैराग्राफ शुड कंसिस्ट ऑफ 6 to 8 और मैक्स 8 to 10 sentences. अच्छा, इंट्रोडक्शन आपने दिया. इंट्रोडक्शन में यू हैव टू डिस्कस अबाउट द जनरल स्टेटमेंट, द स्पेसिफिक स्टेटमेंट. ठीक है, जनरल में आपने जेनेरिक टर्म्स यूज़ करनी है. डू नॉट यूज़ द word which is given in the topic as a topic. Okay, generic statements use किए, word use किए. specific में you can use the word which is given in the topic or the title. ठीक है, फिर आपने specific statement use की, and then you have given in the descriptive essay, you have given the merits and demerits of democracy, then recommendations and suggestions, and finally आपने उसको ख़त्म कर दिया. ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट के साथ. यहाँ पे आपका ये डिस्क्रिप्टिव ख़त्म हो जाता है. ऑन द अदर हैंड, इन आर्ग्यूमेंटेटिव एसे, ठीक है, आपने जनरल दी, स्टेटमेंट स्पेसिफिक दी, आपने पाकिस्तान को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया, उसका सोशल फैब्रिक क्या है. उसमें आपने उसके रीजंस बता दिए फेलियर के. पावर्टी बताया, फेयर फ्री इलेक्शंस नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ है. एंड देन आपने अपना स्टांस दे दिया कि ड्यू टू सच इश्यूज पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू डिलीवर और डेमोक्रेसी हैज़ फेल्ड टू डिलीवर इन पाकिस्तान. देन ओपोनेंट स्टांस दिया, जिसमें वो बात कर रहा है कि नहीं, दिस इज़ नॉट द ओनली रीज़न, और दिस इज़ नॉट द रीज़न बिहाइंड द फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, फिर आपने एंटीथेसिस दिया कि आपने बताया कि डेमोक्रेसी को अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सकता था, एंड कंट्रीज़ हैव यूज्ड द डेमोक्रेसी टूल्स, और अब उन्होंने अपने आप को बेहतर किया है. ठीक है, एंड देन आपने थीसिस स्टेटमेंट पे उसको कंक्लूड कर दिया कि जो है डेमोक्रेसी कुड नॉट डिलीवर व्हाट इट प्रॉमिस्ड, तो ये फेलियर उसका बनता है. ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन. ऐसे आपने इंट्रोडक्शन देना है किसी भी टॉपिक का, किसी भी एसे के लिए. होप यू गाइज लाइक इट. नेक्स्ट हम आगे एसे के बारे में पढ़ेंगे कि नेक्स्ट जो हमने प्रोसीड करना है इसको विद द मेन बॉडी पैराग्राफ्स, वो हम कैसे कर सकते हैं. दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.